लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी को लेकर योगी सरकार भी बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को सीएम योगी ने श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री वितरित की। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलती है और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की और टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है और उन सभी जवानों को भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाए। और आज यहाँ पर 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं
और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहाँ के सभी रेगुलेटर और डैम के बांध के फाटक खोले। अचानक जल प्रवाह से सभी नदियां जल प्लावित हुई। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा। कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इस